क्योंकि 3 कर्मों से यहाँ इंसान जीता है। 3 कर्म इंसान के बताए प्यारे साथ संगत संतों ने अपने माता के द्वारा कि यहाँ 3 प्रकार से 3 कर्मों के द्वारा इंसान ये जीता है। एक तो इसका कर्म होता है पूर्व जन्म का, जिसको प्रारब्ध का कर्म कहते हैं। पूर्व जन्म का मतलब प्रारब्ध का कर्म होता है, वो भी यहीं पर भोगना पड़ता है करके। एक जन्म तो हो गया प्रारब्ध, एक कर्म तो हो गया प्रारब्ध का, एक कर्म हो गया संचित कर्म। संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना, जो हम यहाँ सत्संग के माध्यम से अपनी अच्छी विचारधाराओं को अपने हृदय में धारण करने के पश्चात उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हमारा संचित कर्म है। एक कर्म होता है क्रियामान। क्रियामान कर्म का मतलब होता है प्यारी सत्संगत, जो निरंतर प्रयत्नशील व्यक्ति उस मालिक के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। अर्थात क्योंकि जब हम यहाँ संसार में आते हैं तो मालिक से एक वादा करके आते हैं कि हे मालिक, हम आपके ही नाम का सुमरन भजन पूजा पाठ करेंगे, लेकिन इतनी रजा हम पर कर दे, क्योंकि ये जब बच्चा गर्भवास के अंदर रहता है तो ये उल्टा लटका हुआ होता है। सब जानते हैं कि बच्चा गर्भवास के अंदर उल्टा लटका हुआ होता है, और जब ये वहां त्राही त्राही से परेशान हो जाता है तो मालिक से अरदास करता है कि हे मालिक, मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दे। तो मालिक उसकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं, सुन लेते हैं। आप देखते हैं कि किसी का बच्चा सही सलामत पैदा हो जाता है, किसी के माँ बाप मर जाते हैं जन्म देते ही, किसी का बच्चा मर जाता है। तो प्यारी साथ संगत, तो वायदा जो करता है और मालिक दया करके उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन संसार की हवा जब लगती है तो ये जीव यहाँ करके सब कुछ भूल जाता है। बड़े बड़े वायदे करके भूल जाता है। बेटा बाप से वादा करके भूल रहा, लड़की माता से वादा करके भूल रही, तो फिर क्या है? फिर भटकना और पछतावा के सिवा यहाँ संसार में कुछ नहीं होता है। जब तक हम अपनी ठोर ठहर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा सत्संग में आना, सत्संग में रहना, सत्संग लेना, सत्संग करना सब व्यर्थ है, बेकार है। जब तक हमारे पास एक ठोर नहीं होगी, ठोर का मतलब रहनी होती है, जो केवल संतों ने बताई, उस रहनी में रह करके हम अगर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो ये जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। अगर ये जीवन सार्थक और सफल बनाना है कि, क्योंकि संतों ने बताया सोई दिन भला रे संतो जिस दिन हो तेरा संत मिलन, कि हे मानव, तेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन उस दिन होता है जिस दिन तू नाम की दीक्षा लेता है। लेकिन हम नाम की दीक्षा तो ले लेते हैं, बच्चे का एडमिशन तो स्कूल में करवा दिया और बस्ता उसका खूंटे पे टांग कर रख दिया, तो क्या उसके स्कूल में हाजिरी लग जाएगी? और यहाँ सत्संग तो ले लिया, सत्संग हम सुन नहीं रहे, कर नहीं रहे, तो हमारी रहनी और कर्म कहाँ बढ़ागा? जब कर्म और रहनी नहीं बढ़ेगी तो भटकाव के सिवा हमारा, ये हमारे लिए घोर नरक की बात है प्यारी साथ संगत। क्योंकि प्यारी साथ संगत, संतों ने बताया कि धरी कहाँ ढूंढे कहाँ वो वस्तु ना आवे हाथ, और वस्तु तो मिल जाएगी जब भेदी होगा साथ। तो कहीं बाहर आवश्यकता जाने की नहीं है। संतों ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे तू धरती गगन में, मुझको तू तो देख ले अपने मन में। ये तो मालिक के दर्शन केवल यहीं से होते 10% जीव का। तो प्यारी साथ संगत, संत मता अलग है और मन मता अलग है। संतों ने बहुत बल दिया, जोर दिया, क्योंकि जब भी हम अपने रास्ते से भटकेंगे, विमुख होंगे, तो कहीं ना कहीं धोखा हम विमुख खाएंगे। क्योंकि लगी रही है मत हो डामा डोल, उकड़ी की कोठी नहीं लगी के लाखों बोल। जिस टाइम वो चक्की में किल्ली होती है जिससे लोग पिसाई करते हैं, इससे पहले उसके पास जो दाने रह जाते हैं किल्ली के पास, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है नहीं। और कहीं अगर उनका अच्छा कर्म है, उनका इसलिए नहीं बिगड़ता कि वो बाजा दाना चून के साथ ही पारी आ जाए, उसको ठसकने में चोट। तो मालिक जो है सोड़ी लिखी कर्म में कांटे पर टाल लेते हैं। संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार, यहाँ देवी देवता भी शेष न हमें। क्योंकि जिस टाइम हमारे रविदास जी इस पर पवित्र धरती पर पवित्र धरा पर प्रगट हुए, क्योंकि संत कभी पैदा नहीं होते, संत तो प्रगट होते हैं। यहाँ जब पाप का बोलबाला था तो हमारे रविदास जी प्रगट हुए इस पावन धरा पर, और संत उसमें क्या नाम देव देवताओं ने भी गगन से पुष्प वर्षा करी थी, पुष्प फूलों की बारिश करी थी, कि आज इस संसार के अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति आ रही है जो तमाम जीवधारियों का कल्याण करेगी। तो हमारे तो रहबर है, कुलगुरु है, परंतु हम फिर भी भटकाओ क्यों?
हम फिर भी धक्के बढ़ते थे, कहीं चवन्नी, कहीं अठन्नी, कहीं काली, कहीं धोड़ी। जब ये रुपया हमारे सामने रुपया है तो चवन्नी का चक्कर क्या है? चवन्नी बड़ी हो रुपया बड़ा हो, तो रुपया बैठा है ना सामने, और हम चवन्नी के चक्कर में लगे। तो प्यारी साथ संगत, अपने संतों की बात को मानो, अपने महापुरुषों की विचारधाराओं पर चलो। शक्ति के गुरु बाबा साहेब और भक्ति के गुरु महाराज रविदास जी, जिन दो ही मार्ग कर सके हमारे। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो मनोवादी सत्ता ने यहाँ से जोड़ कर रखा था। बात तो बहुत है प्यारी साथ संगत, क्योंकि पूर्व जन्म से जीव भ्रम तक फिर था। यहाँ तो संत आए और संतों ने जीव कल्याण के लिए सत्संग की रहने वाले सत्संग का रास्ता बताया कि इसमें तेरा कल्याण है। नहीं तो अगर जीव के अंदर स्वयं की अपनी शक्ति होती ना, तो अपने परम पिता रहबर कुल गुरु से इतने दिनों से दुख न रहता, दूर न रहता, वंचित न रहता। और ये तो आप पर असीम आशीर्वाद है कि आपके यहाँ हर महीने सत्संग होता है। लेकिन भीड़ जो पहले दिखाई देती थी, वो भीड़ अब नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो लोग अपने रास्ते से विमुख हो चुके हैं। और विमुख का मतलब है जहां से हम निकले थे फिर हम वहीं जा रहे हैं धीरे धीरे। नहीं तो प्रयत्नशील व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो निरंतर चलता रहता है। बैठने वाले का भाग्य सो जाता है और जागने वाले का भाग्य जाग जाता है। तो किस प्रकार से प्यारी साथ संगत सब महापुरुष अपने द्वारा इस जीव को कल्याण कर रहे हैं और बता रहे हैं। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, स्वामी समनदास जी महाराज की, सतराम गुरु ज्ञान प्रकाश महाराज की, आज की महान सत्संग की, स्वामी मेघदास जी महाराज की, भोजन भंडारे की, बाबा साहेब सदा मन है। क्योंकि बाबा साहेब की प्यारी साथ संगत, बाबा साहेब ने कौम के लिए अपना बलिदान कर दिया। जब उसको उनके द्वार पर एक संत जी आए रमाबाई जी के यहाँ, तो सतगुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत भीमाबाई के यहाँ संत जी आए, उन्होंने उनसे दान दक्षिणा ली। तो वो कहने लगी, वो दान दक्षिणा लेकर आई तो उसने उसको आटा देना चाहा। कहने लोग क्या करते आटे देते महाराज को, तो कहा बेटा मैं ये आटा नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज और क्या, कि मुझे भूख लगी, केवल मुझे तो आवश्यकता है रोटी। तो उन्होंने तो रोटी दे दी चलने बढ़ा के। तो संत जी पहुंच के संत थे, तो जैसे वो निकले दरवाजे से, तो दरवाजे से निकलते थोड़ा सा चले तो वो तो आस लगाई खड़ी थी कि इनको उसका मन आ गया। मन का मतलब ये हो गया कि ये मेरे बारे में कुछ सोच रही है, मुझसे कुछ पूछना चाह रही है। क्योंकि संत जो होते हैं पारकी होते हैं, आर पार का ज्ञान होता है संत को। यहाँ के बैठने की बात हो वहाँ बता देंगे, वहाँ के बैठे यहाँ बता देंगे, आपने क्या खाया वो बता देंगे, आपने क्या किया वो बता देंगे। संत उसको कहते हैं, संत पारकी होता है। तो गुरु की प्यारी साथ संगत, वो संत जी ने सोचा कि भाई ये मेरे बारे में कुछ सोच रही है। तो वापिस मुड़े, उन्होंने कहा कि बच्चा तेरी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा महाराज मेरे भाग्य में क्या है। भाग्य का मतलब जितना भी हम गुरु महाराज के नाम का भजन सुमरन करेंगे उसको भाग्य बोलते हैं। नहीं तो भाग्य का मतलब ये नहीं कि भाग दौड़ जितनी हम बैठे चुपचाप पर भाग दौड़ हम कर नहीं रही, चलना हमें पड़ेगा। महाराज जैसा हरियाणा में चल करके आए, भाग्य ही तो है, इसको भागना कहते हैं, यही दौड़ है, इसी से सब कुछ प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा कि बच्चा तुम्हारे जीवन में 14 संतान है। कितनी? 14 संतान है, लेकिन आप केवल 5 संतानों का सुख भोगोगी। 8 9 5 14 9 संतानें आपकी इसी प्रकार से वापिस चल जाएगी, मर जाएगी, कोई बीमारी से, कोई कहीं से। तो 14 संतानों का सुख भोगने के पश्चात प्यारी साथ संगत उसने बताया कि आपका बेटा एक दिव्य शक्ति के रूप में होगा। बाबा साहेब एक दिव्य शक्ति के रूप में आए कि 14 संतानों में से आपका 14वीं संतान जो होगी वो बाबा साहेब के रूप में होगी। अलौकिक सूर्य की तरह चमकेगा, जिसको तमाम हिंदुस्तान क्या तमाम दुनिया याद करी। क्योंकि जब सूर्य चमकता है ना, ये एक अपनी रोशनी डालता है, ये तमाम ब्रह्मांड में डालता है अपनी रोशनी, और उसकी रोशनी से सब प्रकाशित हो जाते हैं। तो ऐसा पुत्र का जन्म होगा। तो प्यारी साथ संगत, हमारे तो ऐसे ऐसे शक्ति हमारे इस समाज से चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी हुए, आपके महापुरुषों की कमी नहीं है, परंतु हमारे मन की कमी, हमारे अपनी ढील की कमी है। हम उस चीज को परखना और पाना नहीं चाहते, हम तो बस आडम्बरों में परखना चाहते हैं। तो घड़ी कहाँ ढूंढे, कहाँ वस्तु न आवे हाथ, वस्तु तो मिल जाएगी जब भेद दिलों के साथ।
अरे हमारे पास अगर भेदी जगदास महाराज, स्वामी शरणदास महाराज और जैसे महाराज मेघदास जी हैं, चल रहे हैं अपने पथ पर, इनकी विचारधारा को सुन करके, और हम लोग प्रचार प्रसार में रात दिन घूम रहे हैं, विचारधारा को सुनिए, उनको अपने हृदय में धारण करिए, तब कल्याण होगा। भटकाओ में कुछ नहीं रखा, आज आए कल आए परसों आए, ये सब बेकार है नहीं? क्योंकि नुका वृक्ष कभू न फल भके, नदी न साचे नीर, और परमार्थ के कारण संतों ने धरा शरीर, संतों ने अपने आप को बलिदान कर देने उछाल कर दिया। महर्षि दधी जी ने अपनी हड्डियों को बज्जर बना के, हथियार बना के दे दिए थे कि जाओ दादू ध्रुव मर के बाड़े ले उपदेश गए, वन को एक नाम से लगन लगाई, डिम्मक चाट गई मन को। जो उस मालिक की उसने उपासना की, उसको प्राप्त करना चाहा, जब वो ध्यान लगा के बैठ गए, तपस्या में बैठ गए, तो सतगुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत अपने आप को खो दिया, पता नहीं कहाँ बैठे, डिम्मक चढ़ गई थी। तो जैसे डिम्मक बनाना ना, घट डिम्मक न बना रखे, घरों में मिट्टी बनाने थे, इस प्रकार से डिम्मक चढ़ की मिट्टी ने घर कर लिए, लेकिन वो महाराज मालिक को प्राप्त हो गए। आज उनके नाम अमर क्यों है? उन्होंने कुछ न कुछ कर्म किया है। लेकिन हम तो यहाँ संसार की कमाई तक सीमित हैं। संसारी कमाई संसार से हमें प्राप्त होगी और संसार में ये कमाई खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक सब की कमाई है जो संतों ने बताई है, उसको करिए। अगर सुख चाहते हो जीवन का तो उसको करिए, और अगला सुख चाहते हो यहाँ का लोग तो सुधरेगा, परलोक भी सुधर जाएगा। इस सत्संग के माध्यम से महाराज की प्यारी शास्त्र सेवा सिमरन सत्संग बताया संतों ने, पार उतरने का रास्ता। देव देवता यहाँ नमन क्यों करते हैं? 84 में फंसे हुए, 1584 में, और 84 का जो लखाने वाला ना, लख 84 को जो लखाने का काम करे वो पूर्ण गुरु करते हैं। जैसे महाराज स्वामी रविदास जी जो इस पावन धरती पर प्रकट हुए, देव देवताओं ने अवसर फूल बरसाए, उन्होंने तो बरसाए कि मालिक हमें मानव चोला प्रदान कर दे, ताकि हम भी तेरे नाम का सुमरण भजन करें और हम भी इस 84 को लख जाए। 84 लख 84 क्यों कहा? उसको लखाने वाला, उसको लख 84 का, नहीं तो फिर बंधन में 84 में यहाँ न जाने कितने बार जन्म न मरना पड़ेगा। इसलिए यहाँ निर्गुण की भक्ति करो, मालिक की भक्ति करो, अगर यहाँ से कुछ तरफ पाना चाहते करे जाचीर भाव नजर आता नहीं मेरा विंध्या सकल शरीर। क्योंकि आप सबको सतगुरु ने बीन दिया, लेकिन भाव नजर नहीं आता। सबर बड़ा हथियार है, जिसका लग जा वो भाव नहीं करता तो प्यारी साथ संगत आपको शब्द लगा। अभी बताया कि शब्दों का ही तो खेल था सारा, शब्दों मारे मर गए, शब्द छूट गए राज, जिसने शब्द पर गया उसके सुधर गए राज। शब्द का ही खेल था। दुर्योधन को शब्द लगा था, गोपी चंद को उसकी माता ने शब्द मार दिया था कि बेटा तेरे जैसा सुंदर बदन है, ऐसे तेरे पिताजी का बदन था, लेकिन वो नश्वर था, नासवान था, बेकार था, खत्म हो गया। अगर तू इसे अमर करना चाहता है तो संतों की शरण में चले जा, वही अमर हो सके केवल। तो क्यों गया तो वो पीछे माता की बात के कारण उसके शब्द लग गया था, माना शब्द मार गया। 9 कन्या 16 रानी छोड़ने का क्या मतलब था? उसका राजपाट का मालिक था। पहले राजशाही राज होता था, जिसके तहत ये जीव अपना जीविका चलाता था। राजाओं के घोड़े के सामने चलता था ये जीव। तो राजशाही राजाओं ने राज किया, और जिन्होंने उस मालिक का नाम लिया, अमर कर दिया मालिक ने। तो बताया वाणी के माध्यम से, ये आजा बंदे चरण गुरु के तेरे पास बचता रहता। आजा बंदे चरण गुरु के तेरे पास बचता रहता। या पिया तेरे संग
बताया प्यारी सत्संगत। आजा बंदे शरण गुरु की फिर पाछे पछतावेगा। जब तक गुरु की शरण नहीं लोगे तो कल्याण बिल्कुल होने का नहीं है। नाम की दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। जब तक कल्याण संभव है, जब तक गुरु है, और जब गुरु नहीं है तो कल्याण कहीं नहीं है। फिर तो पूरा ब्रह्मांड कांपता है। तो धर्मराज तेरा लेखा मांगे, साहेब के दरबार लाल कमर में बांध कर तुझे दे डंडे की। तो गुरु की प्यारी साथ संगत, एक अदालत यहाँ होती है, एक अदालत वहाँ होती है। जिस तरह यहाँ मुंशी जज पद सब बैठते हैं, उसी तरह वहाँ मालिक के वहाँ भी सब कुछ ऐसा ही है। कोई मामला खोजना यही तो है चीज का। तो वहाँ भी इसी प्रकार से आपकी जब पेशी होती है तो उसके कर्मों की छटनी होती है कि इसने कर्म किया है। तो वादा करके गया था, इकरार करके गया था, लेकिन थोड़ा बहुत उसके जब वहाँ कर्म की पोटली रखता है, उस मालिक के दरबार में कर्म की अपनी पोटली को रखता है, जब उसकी छटनी होती है तो वहाँ उसके कर्मों के हिसाब से उसको दंड दिया जाता है। स्वर्ग में जाने के दो रास्ते संतों ने क्लियर कर दी तेरी साथ संगत। एक तो गुरु, जिसने गुरु से धारण किया है, गुरु नाम की दीक्षा ली, स्वर्ग का रास्ते एक तो उसके लिए संभव है। संतों ने बताया, मैंने बताया। संतों ने कहा स्वर्ग के दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है गुरुमुख इंसान का, और दूसरा रास्ता किसका है? पतिव्रता स्त्री का। केवल दो ही प्राणी स्वर्ग लोक को जाते हैं, पतिव्रता स्त्री और गुरु धारण किया गया व्यक्ति। नहीं तो तमाम जीव ये संसार बह रहा है। भवसागर की धार में बहत जात संसार, और संत तमाशा देख रहे, गुरु भजो उतरो भार अमर घर खोज ले भाई। हे हंसा बहु शब्द तत्सार अमर घर खोज ले भाई। घर को खोज ले, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो बस उसे ढूंढता रहे, क्योंकि हाथन से करो काम, मुख से भजो नाम है। एक पैर कर भजन गुरु का, 7 पैर घर का धंधा। 24 घंटे में एक पैर बता, रात दिन के 24 घंटे हो तो 8 या 24, उन्होंने 3 घंटे का समय मांगा केवल मालिक ने दिन रात में। अगर एक साथ एक समय में नहीं दे सकते आप 3 घंटे, तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसा आपका समय लगा 10 बजे, आपका समय लगा 6 बजे, 15 मिनट का भी कर लिया, पर 20 मिनट का भी कर लिया, आधा घंटा का भी कर लिया, तो आपको पूरे 3 घंटे करने पड़ेंगे, तब जाकर कल्याण होगा। नहीं तो नाम की दीक्षा सब बेकार होगा। इसलिए जुड़ो, समझो, परखो, निरख परख कर लेना। अगले पिछले मिले आसियां कर ली कर कठिनाई, कहे रजात सुनो वैसा सहज मुक्त हो जाए। अगला पिछला बोलो सतगुरुदास महाराज की जय। गुरु का नाम सो मार रे, क्यों करता है रात। गुरु का नाम सो मार
बिना उसके बिना पैसे का खेल है यार। तो यहाँ बात ही नहीं होती पैसे वैसे की। आपसे कोई तय नहीं आता, तय नहीं करके आपके महाराज चले जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं। केवल क्या है कि संसार में अपने समाज के लिए जागृति, मनुष्य जागृति पैदा हो तो गुरु के प्यार साथ संगत, पैसे की बात नहीं, नहीं तो टिकट लेकर भी लोग वो करते हैं। आपके यहाँ कोई वो तो नहीं है, कोई कर नहीं है, लेकिन लगे रहो, फिर सौदा मिल रहा है, इसमें कोई भी दाम नहीं लग रहा। हाँ गुरु नाम का प्रयास जाता, कोई भी दाम ये बंद कर जल गुरु मुख मत पाना, मिट जागे सब साथ
जिंदगी है, दो दिन की जिंदगी है। जो कि तीरथ और उत्तर जग महाराज ने ठंडे पानी नहाए, एक सतनाम के बिना काल युगा युग तक खाए। वो सतनाम क्या है? वो केवल संत महाराज रविदास जी ने दिया है। सतनाम का जाप जो है केवल महाराज रविदास जी ने बताया पहले सत्संगत, इसी से जीव का कल्याण होता है। नहीं तो कोई राम राम, कोई नमस्ते। राम किसको कहा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। मालिक ने दुनिया से न्यारे की बात करी, उस दशरथ की बेटे की बात नहीं करी। जब तेरी मर्यादा कहा कि राम, जब मेरे सिर में खंजर मार दे मेरे मर्यादा साधने वाले राम, जब तेरी सीता रावण करेगा, जब तेरी मर्यादा कहा कि राम, जब तुमने सुपन खाता कान काट दिया, जब तेरी मर्यादा कहा थी, जब तेरे बाप न श्रवण को मारा, जब तेरी मर्यादा कहा थी, तो मर्यादा तो केवल महाराज को यहाँ रहना है, बाकी तो सब जुड़ता है। गुरु पद को बंदगी कर रे दो जिनकी जिंदगी है, दो जिनकी जिंदगी है, दो जिनकी जिंदगी है, सारे सबका समझ ले रे दो जिनकी जिंदगी है, दो पद को बंदगी कर रे दो जिनकी जिंदगी है। तेरा जात जी कहा नाम आत्मज्ञात छुड़ाना, तेरा जात जी कहा नाम आत्मज्ञात छुड़ाना, तेरा जात जी कहा नाम आत्मज्ञात छुड़ाना। ये बाड़ी चालन चाहता है, दो दिन की जिंदगी है, दो पत्तों बंदी कर ले, दो जिनकी जिंदगी है, दो पत्तों बंदी कर ले, दो जिनकी जिंदगी है, दो जिनकी जिंदगी है, दो जिनकी जिंदगी है, दो सारे सबका समझ ले, दो बोलो साधु सतनाम, बोलो